आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और आज के सुंदर अवसर में हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी हजूरी में आप अपने कीमती समय को निकाल कर आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करती पूरे हृदय के साथ कि इस समय में आज संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी भी रहती है, घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप उन कामों को छोड़कर उस परमेश्वर की हजूरी में आए। और सच में एक महान परमेश्वर जीवित खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपने अपने समय को दिया है। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। हालेलुया। आप विश्वास करें, जो आप समर्पण परमेश्वर के लिए कर रहे हो, जो त्याग परमेश्वर को दिखा रहे हो, अपनी चीजों को छोड़कर परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हो, उसके लिए सही समय को निकाले। परमेश्वर आने वाले समय में एक बड़ी आशीषों को आपके जीवन में देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों से सीखेंगे और परमेश्वर के कुछ रहस्य को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। हालेलुया। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 7 अध्याय आयत नंबर 1 और 2 मैं पढ़ूंगी, सभी निकाल लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 7 आयत नंबर 1 और 2। इसमें लिखा है इस प्रकार, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी है। हालेलुया। जब यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यशायाह 7 अध्याय आयत नंबर 1 में क्या लिखा है? पहली आयत में ही लिखा है, ये वचन मेरे और आपके लिए। आमीन। क्या लिखा? उठ प्रकाशमान हो ते, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या हुआ है? उदय हुआ है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का तेज, उसकी ग्रेस, उसकी सामर्थ आज आपके ऊपर उदय हुई है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो। आप अपनी इच्छा से नहीं बैठे हो, पवित्र आत्मा ने आपको इस चीज के लिए लाहित किया, आपको इस चीज के लिए उत्साहित किया, तभी आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये आपके लिए वचन है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरा तेज, मेरी सामर्थ्य क्या है? मेरे बच्चों के ऊपर उदय हुई है। आमीन। हालेलुया। और वही सामर्थ्य, वही ग्रेस जो परमेश्वर के भवन में बनी है, हालेलुया, वो ग्रेस, वो परमेश्वर ने सामर्थ्य अपनी आज आपके लिए ऊपर उड़ेल दिया। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बतानी चाहूंगी, पुराने नियम में जब इजरायली थे, इजरायली अपनी पूरी यात्रा में क्या करते थे? निवास स्थान बनाते थे, मिलाप वाले तंबू को बनाते थे। क्यों बनाते थे? ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करें। लेकिन आज मुझे और आपको वो मिलाप वाला तंबू बनाने की जरूरत नहीं है, वो निवास स्थान बनाने की आज मुझे और आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका निवास स्थान मैं और आप है। उसका मिलाप वाला तंबू मैं और आप है, जिसमें परमेश्वर हमेशा के लिए विराजमान हो गया। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? आज परमेश्वर की उपस्थिति आप में है, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। हालेलुया। और महान परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में विराजमान है। और उसका पवित्र मंदिर कौन हो? आप हो उसका पवित्र मंदिर। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता था? जब वो मिलाप वाला तंबू बनता था, वो निवास स्थान बनता था, तो परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर दिन में बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उसके ऊपर मंडराता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा का समय है, वो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके ऊपर मंडराता है। हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर जो उस तंबू के ऊपर मंडराता था, उस मिलाप वाले तंबू में आता था अपने लोगों से बातचीत करने के लिए, आज वो इस मिलाप वाले तंबू में आके ठहर गया। हालेलुया। आज जब इस मिलाप वाले तंबू में आके बैठ गया तो वो यहाँ से अब कहीं नहीं गया। हालेलुया। विश्वास करें, वो महान परमेश्वर कहीं और नहीं है, आप में ही है। आमीन। हालेलुया। और आगे आयत में क्या लिखा है? देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का
यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? परंतु तेरे ऊपर परमेश्वर उदय होगा। हालेलुया। परमेश्वर उदय होगा, उसकी ग्रेस, उसका सामर्थ्य जो है आपके ऊपर उदय होगा। आमेन। हालेलुया। क्या कह रहा है कि परमेश्वर तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और जब परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर आता है, जब उसकी सामर्थ आपके ऊपर आती है, हालेलुया, तो आगे क्या लिखा? उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। जब उसकी सामर्थ आती है परमेश्वर की, जब उसका अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हैं। और परमेश्वर कब भरते हैं? जब परमेश्वर अपनी ग्रेस को डालता है। हालेलुया। अपनी उस सामर्थ्य को हमारे ऊपर उड़ेलता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। आमेन। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का, खुदावन का तेज मेरे और आपके ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। उस खुदावन को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुझ में और आप में आके रह गया। हालेलुया। मैं आपके साथ एक वचन और पढ़ना चाहूंगी। उत्पत्ति अध्याय, उस उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी आयत नंबर 3 और 4 में पढ़ना चाहूंगी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आमेन। हालेलुया। यहाँ आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। आमेन। हालेलुया। यहाँ उजियाला आपको बताया गया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि नीरज मेरे लिए अच्छा है, तो परमेश्वर ने नीरज को इस संसार से ही अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा मेरे लिए जुबेदा अच्छी है, तो जुबेदा को मेरे लिए परमेश्वर ने अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा रबिका मेरे लिए अच्छी है, तो परमेश्वर ने इस संसार से रबिका को ही अलग कर डाला। हालेलुया। अब आप इस संसार के नहीं हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हो। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जो इस संसार के, आप देख सकते हैं, जो घोर अंधकार में बैठे हैं, जो घोर अंधकार की छाया में बैठे, वो क्या है? वो कलेश में, महामारी में, उनके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, अपने पड़ोसी को देखकर ही खुश नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनमें नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर उनके जीवन में ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो परमेश्वर, जब आपने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर आप में आके रह गया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, उसने आपको इस संसार से ही अलग कर डाला। हालेलुया। तो क्या लिखा है इसमें? यशायाह नबी की पुस्तक में 2 अध्याय में, देख पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है। और आज हम देखते इस संसार में कितना अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। कैसे शैतान के बस में लोग पड़े। हालेलुया। कितनी बीमारी में, कितने परेशान हैं, लाचार हैं। हालेलुया। बेबस है, कितने कर्जों में पड़े। आमेन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कि घोर, देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य के लोगों पर क्या है? घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा? और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरे ऊपर परमेश्वर उदय होगा और उसका तेज प्रकट होगा। आमेन। हालेलुया। जब परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आती है, जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें? कि देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा छाया हुआ है। आमेन। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको जब चुना है, इस पृथ्वी पर रखा है, तो आज परमेश्वर का हमें काम करना। हालेलुया। जिस प्रकार उस महान परमेश्वर ने उस गंदगी से, उस अंधियारे से हमें अलग कर डाला, ऐसे ही हमें और लोगों को बचाना है। हालेलुया। जो बेचारे परेशान हैं, हालेलुया, उनकी परेशानी का कहीं समाधान नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके जाइए। क्या पता एक वचन उनके जीवन में, उनकी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। उनकी परेशानी एक वचन खत्म कर दे। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जो बेचारे परेशान है, लाचार है, बेबस है। हालेलुया। जो शैतान के बस में है। हालेलुया। जो कैद किए हुए हैं। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जब आप उनके पास जाओगे परमेश्वर का वचन लेके, तो परमेश्वर उनके
जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ेगा, उन्हें कर्जों से मुक्त करेगा परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। उनकी परेशानी से परमेश्वर आजाद करेगा, लेकिन कब? जब मैं और आप उनके पास जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही मेरे और आपके पास भी तो कोई आया था परमेश्वर का सुसमाचार लेकर, जब कोई मेरे और आपके पास आया तभी हम आज यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। उसका महान परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम किया। ऐसे ही जब हम किसी के पास जाएंगे तो वही वचन, सामर्थ्य वचन उनके जीवन में काम करेगा। आमेन। हालेलुया। इस परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय होगा। वो महान सामर्थ्य परमेश्वर तुझ पर उदय होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता है आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। हालेलुया। जब इस समय में आपके लिए प्रेयर होगी, आप पूरे हृदय को खाली करना, कोई संसार की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब आप इसे खाली करोगे तो परमेश्वर आपको भरना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। जब आप सारी चिंताओं को निकालोगे और बस एक यही बात सोचोगे कि मैं और मेरा परमेश्वर यहाँ है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तो परमेश्वर आपको भरना शुरू करेगा। आमेन। और जब पवित्र आत्मा आपको भरना शुरू करेगा तो आप विश्वास करना, आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आपके परिवारों में एक बड़ा बदलाव को हम देखने पाएंगे। आमेन। एक बड़ा छुटकारा आपके परिवारों में होगा, एक बड़ी चंगाई को आप अपने जीवन में देखोगे। आमेन। हालेलुया। तो क्या है? अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए देना, इस हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। जब ऐसे करोगे, चाहे परिस्थिति कोई कुछ ना हो, पर हर एक परिस्थिति से परमेश्वर छुड़ाने वाला है। मैं भी उस परिस्थिति से आपको नहीं छुड़ा सकती, या कोई और व्यक्ति भी उस परिस्थिति से नहीं छुड़ा सकता, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जो आपको हर एक परिस्थिति से छुड़ाएगा। आमेन। हालेलुया। तो अपना जीवन उसे समर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ, पूरे हृदय के साथ उस महान परमेश्वर से बोले, पिता मैं आज अपने जीवन को तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा आज तू मेरे जीवन में काम कर, आज तू मुझे भर दे। जब आप ऐसा बोलोगे तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा। लेकिन एक ही चीज महसूस करनी है कि मैं और मेरा पिता है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पड़ोस में कौन है या कौन क्या बोलेगा। आपको जो बोलना है पिता से आप खुलकर बोले। हालेलुया। यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि आपको कोई बांध के रखेगा, आपको आजादी है क्योंकि पिता ने आपको स्वतंत्र कर रखा है। हालेलुया। तो मैं भी नहीं होती आपको बांधने वाली, तो आपको आजादी। पिता से मुंह खोलकर मांगे, पूरा हृदय उसको दे। जब आप उसे समर्पित करोगे और जब आपके दिमाग में और आपके हृदय में एक ही बात चलेगी कि इस भवन में सिर्फ कोई और नहीं, मेरा पिता और मैं ही उपस्थित है, तीसरा कोई नहीं है, तो आपके जीवन में काम होगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला। हालेलुया। और उसने कह दिया कि परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय होगा। हालेलुया। परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय होगा। और एक लाइन क्या बोलती है? परंतु तेरे ऊपर क्या होगा? यहोवा उदय होगा। मतलब वो सामर्थी परमेश्वर आपके ऊपर आज उदय होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन आज समर्पित करोगे, जब पूरी तरह से पूरे हृदय के साथ उससे बोलोगे कि पिता मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करती हूँ, आज मेरे जीवन में तू काम कर। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा और परमेश्वर आपके ऊपर उदय होगा। और जब परमेश्वर उदय होता है, जब परमेश्वर की ग्रेस आती है, उसका सामर्थ आता है, तो एक बड़ा छुटकारा हम अपने जीवन में देखते हैं। आमेन। हालेलुया। एक अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होता है। हालेलुया। आप यहाँ बैठे हो, लेकिन विश्वास करना, जब उसका महान परमेश्वर का सामर्थ्य ग्रेस आज आपके ऊपर आएगा, वो पवित्र आत्मा आपको भर देगा, तो आपके नहीं परंतु आपके परिवार में भी, घर में भी काम होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कह दिया, जब तुम आज्ञा देते हो, जब तुम अधिकार को लेते हो, जब परमेश्वर के अपने आप को समर्पित करते हो, तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया। वो महान परमेश्वर पुराने नियमों में उस तंबू के ऊपर मंडराता था, लेकिन आज मुझ में और आप में आके ठहर गया। हालेलुया। वो स्वर्ग में भी नहीं गया, वो कब्र में भी नहीं है, वो उस क्रूस पर भी नहीं है, वो मुझ में और आप में आके रह गया, क्योंकि उसका स्वर्ग मैं और आप है। आमेन। हालेलुया। तो वो उसी
स्वर्ग में विराजमान है और उसका स्वर्ग कौन है? मैं और आप है। तो आप में वो विराजमान परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आप विश्वास करें, वो आप में उपस्थित है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने ही शब्दों से कहा कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो। हालेलुया। और महान परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में विराजमान है। जब आप आज उसको आज्ञा दोगे और पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा छुटकारा देगा। हालेलुया, एक बड़ी चंगाई देगा। हालेलुया, आपके नहीं परंतु आपके परिवारों में भी एक बड़ा छुटकारे को हम देखेंगे। हालेलुया। और देखना, अगले ही संडे आप एक बड़ी गवाहियों को लेके यहाँ पर आओगे। आमेन, हालेलुया। लेकिन विश्वास करना, पूरे हृदय के साथ प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आमेन। क्योंकि उसने क्या कहा उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है और उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने देखा मेरे लिए मेरी बेटी बेटियां ये अच्छे हैं, इसलिए आपको संसार से ही अलग कर डाला। हालेलुया। तो आप विश्वास करें, वो महान परमेश्वर आज आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए वो यीशु मसीह तैयार है। हालेलुया। आज सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पूरे हृदय